हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा पैटर्न है जिसमें दो लगातार नंबरों के बीच जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। यहां पर हम देखें 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का है और 4 और 5 के बीच में भी 1 का है। तो अगर ऐसी सीरीज नंबरों का एक ऐसा पैटर्न जिसमें दो लगातार नंबरों के बीच जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, हम इस टाइप की सीरीज को, इस टाइप के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपली इसको हम AP से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 3 10 17 20 4 सो ऑन। यहां पर हम फर्स्ट सीरीज में देखें 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है 2 का है, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का है और 8 और 10 के बीच में भी डिफरेंस 2 का है। इसी प्रकार से सेकंड सीरीज में हम देखें 3 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है, 10 और 17 के बीच में भी डिफरेंस 7 का है, 17 और 24 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 7 है। आगे बात करते हैं कि हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने नंबर्स हमें दिए हुए होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे फर्स्ट सीरीज है हमारे पास, यहां पर फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड 6, ऐसी फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 10 और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स एक एपी में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई भी हमारे पास एपी है, ठीक है, उसके फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है किसी भी एपी के लिए, जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, यानी कॉमन डिफरेंस हमें मिला डी। ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें कोई एपी फॉर्म करनी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास डी है और फर्स्ट टर्म किसी एपी का ए है, तो इसकी हेल्प से अगर हमें कोई एपी फॉर्म करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट अगर इस एपी का सेकंड टर्म A2 है, हम A2 से अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो A2 हमें कब प्राप्त होगा, जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सिमिलरली थर्ड टर्म हमें कब प्राप्त होगा, जब हम सेकंड टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अब सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस डी और प्लस डी, यानी a प्लस 2d। इसी प्रकार से हमें फोर्थ टर्म में क्या मिलेगा, A4, और A4 की वैल्यू कब आएगी, हमें कब प्राप्त होगी, जब हम थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि a प्लस 2d प्लस d, दैट इज a प्लस 3d। तो यहां से हमें एक सीरीज प्राप्त हो जानी है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हम जितने टर्म निकाल सकें। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज और यहां पर ध्यान देने की है कि किसी भी एपी में कितने टर्म हैं। ठीक है, यानी किसी जनरल टर्म को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इस एपी में n टर्म है तो हम उसके nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये जो an टर्म है, ठीक है, n वाला जो टर्म है उसको हम an बोलेंगे। तो यहां से हमें मिला कि अगर किसी एपी में n टर्म है और उसका फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है, तो वो एपी हमें कैसे, किस फॉर्म की मिलेगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d सो ऑन an, जहां पर an किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो an है ये
nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अब वो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले, यानी सेकंड टर्म हमारे पास है a प्लस डी, इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा b। इसी प्रकार से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें a प्लस डी, इसको माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें a प्लस टू डी माइनस a माइनस डी। a से a कैंसिल हो गया और 2d में से d को माइनस करा, d आया। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म में से हमने थर्ड टर्म को माइनस करा तो हमें क्या मिलेगा a प्लस थ्री डी माइनस a माइनस टू डी। a से a कैंसिल, 3d माइनस टू डी कितना d। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि d जो है सब में सेम आ रहा है, तो ये AP को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहां से किसी भी AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है an माइनस वन इक्वल टू t। ठीक है, ये किसी भी AP के कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प करते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमें कब प्राप्त होता है, जब हम लास्ट टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। यानी अगर लास्ट टर्म इसमें an है तो an से पहले वाला टर्म हमारे पास an माइनस वन होगा और हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो d प्राप्त होगा, यानी कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा। अगर हमें किसी AP का nth टर्म पता है तो हम उसकी हेल्प से AP किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं कि हम किस प्रकार से एक AP को फॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास किसी AP का जो nth टर्म है, nवां जो टर्म है वो क्या है 2n प्लस वन है। अब हम इसकी हेल्प से किस प्रकार से हम AP फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें nवां टर्म दिया हुआ है an इक्वल टू 2n प्लस वन, तो यहाँ पर अगर हम n की जगह पर 1 रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा a1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। इसी प्रकार से n की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो हमें इसका सेकंड टर्म प्राप्त होगा, यानी कि a2, और वो कितना प्राप्त होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। सिमिलरली n इक्वल टू 3 रखा तो हमें कितना मिला थर्ड टर्म a3, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7। ऐसे ही एक और टर्म निकाल लेते हैं n इक्वल टू 4 रखकर, तो हमें मिला a4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो यहां से जो हमें AP प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई 3 5 7 9 सो। तो इस प्रकार से हम किसी भी AP को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं nth टर्म ऑफ AP। किसी AP का nth टर्म क्या होता है। अगर हमें कोई AP दी है जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, और उस AP में नंबर ऑफ टर्म्स यानी उसमें जो टोटल टर्म्स हैं वो n है, तब उसका nth टर्म an हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी AP के nth टर्म को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर a आपका फर्स्ट टर्म है, n उसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी उसमें कितने टर्म्स हैं, और d उसका कॉमन डिफरेंस है, यानी AP का कॉमन डिफरेंस d है। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 15th टर्म ऑफ AP 2 7 12 15 सो ऑन। जो हमें AP दी हुई है 2 7 12 15 सो ऑन, उसका हमें 15th टर्म पता करना है कि 15th टर्म क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसका 15th टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमें AP दी हुई है 2 7 12 15 सो ऑन, इसका फर्स्ट टर्म हमें कितना मिलेगा
a इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। d कैसे आएगा, लास्ट टर्म से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करके, यानी कि a2 माइनस a कर लेते हैं। तो a2 हमारे पास है 7, 7 में से 2 माइनस करा तो हमें मिला 5। तो यहां से d इक्वल टू कितना आ गया 5। तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, n इक्वल टू 15 आ गया। अब हमें nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हम a, n और d की वैल्यू रख देंगे तो हमें वही टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 15th टर्म निकालना है, तो हमने लिखा a15 इक्वल टू, a हमारे पास है कितना, a हमारे पास है 2 प्लस n हमारे पास है 15 माइनस 1 और d हमारे पास है 5। तो 2 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है 14 इंटू 5 इंटू प्लस 14 5 जा 70 और 70 और 2 72। तो इस एपी का 15th टर्म कितना होगा 72 होगा। आज की वीडियो में हमने जाना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के nth टर्म को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।